बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ यू ऑल आर फाइन। बेटा, मैं कुछ बच्चों से इंटरेक्शन करने के बाद मैं एक ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया तो पता लगा कि बच्चों की तैयारी बड़ी अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और सीयूटी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं। बट जब बच्चे ये बता रहे हैं कि सर वो टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैंने इसको एनालाइज किया, तो मुझे एनालाइज करने के बाद ये पता लगा कि बच्चों का पेपर इसलिए छूट रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑनलाइन पेपर देना कैसे उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। उन्होंने देखा ही नहीं ये सब चीजें कैसे करनी है। बच्चों, ये ना बहुत फिक्र की बात है, इसको हमें रिजॉल्व करना होगा। नहीं तो बेटा, जितनी मेहनत की है सारी वेस्ट हो जाएगी। बेटे, इसी को देखते हुए मैंने क्या किया, मैंने CUTNTA.nic.in वेबसाइट पे गया। मैंने कहा देखते हैं क्या एनटीए ने ऐसा कुछ प्रोविजन दिया बच्चों के लिए। तो बेटा, मैंने जब वेबसाइट को सर्च किया, मैंने स्क्रॉल डाउन किया, मैं यहाँ देख पाया कि यहाँ पे एनटीए ने एक लिंक दिया हुआ है, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। बेटे, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आई कैन सी ओ हियर कि एक नई वेबसाइट खुल गई अभ्यास नाम से, जिसको इन्होंने एक मोबाइल के लिए ऐप दी हुई है। मैंने फिर ये सोचा कि मोबाइल पे तो बच्चा टेस्ट नहीं देगा, बच्चा वहां पे टेस्ट तो कंप्यूटर पे देगा, क्योंकि वहां कंप्यूटर पे टेस्ट देने के लिए आपके आगे क्या होगा, एक सब मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा और एक माउस होगा। तो बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, माउस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक एग्जैक्टली एक हैंडी बनना चाहिए कि पेपर वहां पे आपका कैसे आने वाला है। तो बेटे, यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं यहाँ पे नीचे गया, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देखा, यहाँ मॉक टेस्ट का एक लिंक आ रहा है। मैंने इस मॉक टेस्ट के लिंक पे मैंने क्लिक किया। जैसे मॉक टेस्ट लिंक पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ पेपर दिए हुए हैं। पर जैसे ही मैं एन नंबर ऑफ पेपर के अंदर मुझे तो सीयूटी फाइंड करना था, मैं सीयूटी पे गया। जैसे मैं सीयूटी यूजी पे गया तो यहाँ पे मुझे देखा कि यहाँ पे तो पेपर सिलेक्ट नहीं हो रहा और कुछ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा यार, मगर हमें तो कहीं ना कहीं पैटर्न देखना है, पैटर्न क्या है, सबसे पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। तो उसके लिए मैं कोई और पेपर पे जाके मैंने सर्च किया। मैं जैसे यहाँ पे सर्च करते हुए आपके डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स पे गया, मैं एक पेपर पे जा रहा हूँ, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आई कैन सी, जैसे जेई मेंस है, मैं जेई मेंस पे गया और मैंने पेपर कोई भी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, स्टार्ट मॉक टेस्ट पे गया। यहाँ पे लॉगिन डालने की कोई यहाँ पे कोई यूजर नेम डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें लॉगिन पे गया, प्रोसीड पे गया, तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ गए। यही इंस्ट्रक्शन बेटा आपके आगे उसी स्क्रीन पे आएंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ग्रे कलर में जो व्हाइटिश कलर में आएगा, इट मींस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। रेड वो हैं जो आपने रीड किए हैं बट आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ग्रीन वो है जिनका आपने आंसर दे दिया है। आंसर यहाँ पे जो पर्पल रंग के वो आ रहा है, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, बट आपने मार्क कर दिया है आगे के लिए। ये क्या है मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ पे ये है कि आपने ग्रीन डॉट मतलब ये है पर्पल के ऊपर कि आपने आंसर भी कर दिया बट आपने मार्क किया है आगे के लिए रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो बेटा मैं इस पेपर को स्टार्ट कर रहा हूँ, देन आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको पेपर में करना क्या है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं प्रोसीड पे क्लिक किया, जैसे बेटा मैं यहाँ पे गया हूँ, देखो मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है एंड मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 पे हूँ। मैंने आंसर, मुझे जो भी इसका आंसर लग रहा है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, लेट्स से दैट मैंने आंसर नंबर 2 पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है। बेटा आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे एग्जैक्टली क्लिक नहीं करना, पहले इसको आपको सेव और नेक्स्ट करना है। अगर आप इस आंसर को लेकर श्योर हो तो मेरी एडवाइस यही है कि यहाँ पे जाके क्लिक करना सो दैट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नाउ एक और चीज मांग के चलते हैं, लेट्स से दैट ये क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मुझे लग रहा है, बट मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, मगर मुझे 50% ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट मैंने लिए अपने लिए क्या किया, मैंने तो सेव और मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे किया ये देखो, यहाँ पे पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट आ गया। लेट्स से दैट अगर मुझे बाद में पता लग गया कि नहीं यार मेरा ये आंसर नहीं, ये नहीं है, आंसर 2 है, तो बेटा मैंने यहाँ पे जाके 2 पे क्लिक करूंगा और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो मेरा आंसर नंबर वो 2 क्लियर हो गया। अब लेट्स से दैट मैं सीधे जाके 29th क्वेश्चन पे गया और 29th क्वेश्चन का मुझे आंसर कहीं ना कहीं 3 लग रहा है, और मैंने इसको मार्क के साथ साथ रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया। तो बेटा मैंने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो पर्पल कलर में आ गया, इट मीन्स मैं बाद में उसको कहीं ना कहीं लेके चल सकता हूं।
अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर बाद में मुझे टाइम नहीं मिला और मैंने मार्क को रिव्यू करके छोड़ दिया, नो प्रॉब्लम बेटे, वो आपका पेपर में आंसर कहीं ना कहीं कंसिडर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये आता है कि सर नहीं, मुझे क्या करना है कि मैं कोई और क्वेश्चन पे गया, 60th क्वेश्चन पे जाके मैंने सर इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने क्लियर कर दिया है, बट सर बाद में मुझे लग रहा है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, तो क्या करें? क्योंकि सर कोई भी ऑप्शन छोड़ दूंगा तो मार्क हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर, तो क्लियर दबा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नीड नॉट टू वरी ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, ऐसे करते हुए बेटा आप अपने आंसर्स को करते हुए चल सकते हैं। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन पे गया, 30th क्वेश्चन पे गया, 60th क्वेश्चन पे गया, बट मैंने इसको आंसर नहीं किया। तो सर यहाँ पे वो नॉट आंसर वाले पॉइंट जो है मेरे लिए कलर दिख रहा है, सो दैट मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कौन से क्वेश्चन को अब तक मैंने आंसर नहीं किया है, कौन से क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है, कौन को किसको मैंने रिव्यू किया है बात के लिए। तो ये सारी चीजें मेरे लिए यहाँ पे इजीली दिख जाएंगी। इसी वे में पेपर आपको करना है। लेट्स से दैट कोई बच्चा है उसको इंग्लिश नहीं हिंदी मीडियम में करना है, तो बेटे वहां पे आप हिंदी मीडियम जाके क्लिक करेंगे, जो भी लैंग्वेजेस वहां पे दी हुई है उन लैंग्वेजेस में जाके पेपर आप कर सकते हैं। अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, सर मुझे पेपर तो सीयूटी का देना है, तो क्या करूं? टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, मैंने इसके लिए आपका प्रोविजन लेके आया हूँ। क्योंकि सर जेई पेपर मेरा है नहीं, तो बेटे हमने क्या किया है, आपको आपके लिए ये प्रोविजन कर दिया है कि आप लोग इस पेपर को जाके दे पाओ और एग्जैक्टली फील ले पाओ कि पेपर करना कैसे है। मेरी आपको एडवाइस है, फिर से दे रहा हूँ, पेपर आप जरूर ऑनलाइन करके देखो, मोबाइल पे नहीं, प्रॉपर लैपटॉप कंप्यूटर पे अरेंज कर लो, किसी फ्रेंड के पास चले जाओ, साइबर कैफे चले जाओ, वहां पे जाके माउस के साथ बिल्कुल पेपर करो। एंटी तो दे नहीं रहा, बट हमने दिया है। बेटा आपको करना क्या है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, एडू प्रिपेटर, वेबसाइट पे जाके बेटा कोर्स पे जाना है। बेटे कोर्स पे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे बेटा CUT 2025 फ्री मॉक टेस्ट आ रहा है, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, जैसे क्लिक किया बेटा 5 कोर्सेज आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए हमने पूरे पूरे फ्री CUT मॉक टेस्ट रखे हुए हैं, जिसमें आपके PYQs हैं, जाके पूरे तरीके से देख सकते हो क्या है। इवन यहाँ पे क्या है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश की मॉक टेस्ट है, PYQ है। और सर ये क्या है, सर फ्री CUT मॉक टेस्ट है, इसमें सारे मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, सब चीजें अवेलेबल है। क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, आपको बेसिक यहाँ पे एनरोल इन कोर्स पे आके क्लिक करना है, एनरोल इन क्लिक पे जाके बेटा आपको यहाँ पे आके साइन अप करना है। जैसे ही बेटा आप यहाँ पे अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्टेट लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपके फिर से आपके आगे एक OTP आएगा, उस OTP की जाके बेटा आप अपने फोन नंबर के साथ यहाँ पे जाके इंसर्ट करेंगे, सीधा बेटा आप कहाँ पहुंच जाओगे, डैशबोर्ड पे। आपको मैं दिखा रहा हूँ आप कहाँ पहुंच जाओगे, सीधा बेटा आपके पास ये डैशबोर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे जाके क्लिक करना है, जैसे इनेबल यहाँ पे बेटा डैशबोर्ड पे जाके आप क्लिक करोगे, आपके जो आपने कोर्स लिया था, लाइक फ्री मॉक टेस्ट लिया था, बेटा आपको यहाँ पे आपके विंडो पे दिखेगा। क्या करना है, व्यू कोर्स पे जाना है। लेट्स से दैट मैंने जनरल टेस्ट का मैंने देखना है जनरल टेस्ट में कैसे पेपर था, जनरल टेस्ट पे क्लिक किया, देखो 2024 का सेट भी है, मैंने आपके लिए फ्री डाला हुआ है। टेक टेस्ट पे गए, आपके आगे ऐसे डैशबोर्ड ये फिर से आपके खुल के आ जाएगा। मैंने बेसिक इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, 60 मिनट का पेपर है, 60 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे जाकर क्लिक किया, अगेन स्टार्ट किया, तो सर आपके आगे ये रियल टाइम पेपर आ गया। कौन से वाला, जो 2024 पेपर हुआ था। तो बेटे यहाँ पे जाओ, पेपर दो, देखो यहाँ टाइमर चल रहा है। 60 क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर 60 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 60 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, तो जाओ पेपर करो। ऐसे गए यहाँ पे जाकर नेक्स्ट किया, एक आपको पता लग जाएगा कि आपको पेपर करना कैसे है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मुझे तो कोई और पेपर देना है, तो कोई बात नहीं, फिर से डैशबोर्ड पे जाओ, जहां पे थे आप फ्री पे गए, लेट्स से दैट किसी बच्चे को करंट अफेयर देना है, तो बेटा यहाँ पे जाके आप करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हो। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं मुझे कॉमर्स फील्ड का हो, मुझे कॉमर्स फील्ड का पेपर देना है, तो जाओ, देखो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, BST, अकाउंटेंसी, सारे पेपर है। और कोई बच्चा बोलता नहीं सर मैं तो किसका हूँ, सर मैं तो आपके ह्यूमैनिटीज का हूँ, तो बेटा फिर से क्या करो, कोर्स पे यहाँ पे आप कोर्स पे जाके क्लिक करो, कोर्स पे क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाओगे, यहाँ पे गए ह्यूमैनिटीज में गए, ह्यूमैनिटीज में आके देखो आपके पास सोशियोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, जाओ पेपर दो, क्लिक करो, जाके पेपर दो। देखो 50 क्वेश्चन का हमने पेपर बनाया हुआ है आपके लिए। क्या ये प्रीवियस ईयर 2024 से पेपर है, तो जाके पूरी जाके फील ले सकते हो और कहीं ना कहीं करके प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज फ्रॉम आवर साइड टू माय स्टूडेंट।
ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड। कोई और डिफिकल्टी आ रही हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, बाय बाय।